फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले ही टॉपिक को जो है वो हम लिंक कर रहे हैं जो हमने बात की थी ग्लोबलाइजेशन की, कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और क्यों इम्पोर्टेंस रखता है हमारी ज़िंदगी में। मैंने आपको कहा था कि उसकी 3 टाइप्स हैं जो हमें बताती हैं कि दुनिया बहुत ज़्यादा करीब हो गई है, हम लोग आपस में एक दूसरे के बहुत करीब हैं। 3 टाइप्स हैं ग्लोबलाइजेशन की, एक है इकोनॉमिक, एक है पॉलिटिकल, एक है कल्चरल। आपको अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड प्लीज़ एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, तो आपको इसकी टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। इकोनॉमिक का आपको देखने से पता चलता है इकोनॉमिकली, यानी माली लिहाज से, इकोनॉमिक के लिहाज से आप लोग कैसे एक दूसरे के करीब हैं। जब आप लोगों के ये कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में और उसके बाद आपके 3 बड़े इदारे जो हैं वो एग्जिस्ट किए गए या बनाए गए या वजूद में आए, उसके बाद जो है ये इकोनॉमिकली आपको इस चीज़ में लाया गया कि आप लोगों की जो है वो इकोनॉमिकली आप लोग कैसे ग्लोबलाइज हो सकते हैं, कंट्रीज एक दूसरे के साथ कैसे मिल सकती हैं। तो इसमें बहुत सी ऐसी बातें सामने आई, लाइक फ्री ट्रेड आपके एग्रीमेंट्स हुए कि भाई हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंगे। फिर जो है फाइनेंशियल मार्केट जो है वो उसमें इंटीग्रेशन हुई कि आप लोग जो है माली लिहाज से कैसे एक दूसरे के साथ अपनी मार्केट को जो है वो इंटरलिंक करेंगे। आज आपको एग्जांपल इसकी बहुत ज़्यादा मिलती हैं, लाइक आप चाइना की एग्जांपल ले लें। आप अपने घर से बाहर निकले, घर की छोटी से छोटी दुकान में आप चले जाएं, बड़ी सी बड़ी दुकान में आप चले जाएं, आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की मिलेंगी, मेड इन पाकिस्तान। वरना 90% आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो कौन सी होंगी? मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन जर्मन, मेड इन सऊदीया, मेड इन मतलब और कंट्रीज़ की। इट्स मीन कि आपकी ट्रेड जो है वो इतनी ज़्यादा वसी की गई, इतनी ज़्यादा आप लोग इंटरलिंक हुए एक दूसरे के साथ कि आज आपको अपने मुल्क में 90% चीज़ें जो हैं वो किसी और मुल्क की जो है वो नज़र आती हैं कि आप लोग जो है वो माली तौर पर, ट्रेड के तौर पर एक दूसरे के साथ करीब हुए। जाहिर है चाइना की चीज़ें हैं, वो लोग जब हमें बेचेंगे तो भी पैसा कमाएंगे, हम उनकी चीज़ अपने मुल्क में लाएंगे तो भी पैसा कमाएंगे, हम उन्हें अपनी चीज़ अपने मुल्क में बेचने के लिए इजाज़त देंगे तो हमें माली तौर पर हम लोग जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और हम लोग भी जो है वो चीज़ जब ख़रीदेंगे तो हम लोगों को भी जो है वो ये लगेगा कि हम अपने मुल्क की चीज़ की बजाय बाहर की इम्पोर्टेड चीज़ें जो है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी बात आती है पॉलिटिकली, कि पॉलिटिकली आप लोग कैसे ग्लोबलाइज हुए। इसकी दोनों एग्जांपल आपको मैंने दिए, एक है यूएनओ और एक है नेटो। यूएनओ की आप एग्जांपल ले लें, आप लोग सब उसके मेंबर हैं, मतलब जितने मुल्क हैं दुनिया के तकरीबन सब मुल्क जो हैं वो इसके यूएनओ के मेंबर हैं। इसके बाद ये लोग आपस में ट्रीटीज़ क्या हैं, मुआहदे क्या हैं, वो अलग बातें हैं, वो इंटरनेशनल लॉ में आपका आता है। लेकिन जब हम बात करेंगे यूएनओ की तो हर बंदा उसका मेंबर है, हर बंदा उसके साथ जो है वो इस बात की कमिटमेंट में है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हर बंदा ये कहता है कि हम अमन व अमान से रहेंगे, हर बंदा ये कहता है कि हमारा आईसीजे में केस जो है उसको डील किया जाए। मतलब हम लोग इतने करीब हो गए हैं कि अगर हमारा और भारत का आपस में कोई झगड़ा है, हमारा या कश्मीर का कोई झगड़ा है, हमारा या चीन का कोई झगड़ा है या कोई लड़ाई है, अब हमें जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि क्या होता है आईसीजे में यानी यूएनओ में आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहाँ पर आप जो है वो अपना केस लेके जाते हैं और वो लोग इसको सॉल्व आउट करते हैं और आप लोगों का मैटर जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, या आपका जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाता है और आप लोग जो है वो सोल्यूशन पे आ जाते हैं। पॉलिटिकली आप लोग जो है इतने करीब हो गए हैं। थर्ड वन है आपका कल्चर। आपके कल्चर को प्रमोट करने में, एक दूसरे के मुल्क में पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो इस टाइम मीडिया का है। लाइक दिस, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, भारत में आज क्या फैशन है, चाइना में क्या चल रहा है, ये आपकी मीडिया जो है वो आप लोगों को पहुंचाती है और आपको पता चलता है जी आजकल का ट्रेंड क्या है, आजकल क्या चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इन है। तो आप लोगों के कल्चर जो है वो अपने घरों में देखते हैं। लाइक एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि आप अपने टीवी जब ऑन करते हैं तो आपको इंडियन फिल्म जो है वो नज़र आती हैं, ड्रामाज नज़र आते हैं, बहुत सा कल्चर जो है वो हमारे बच्चे वहाँ से अपना लेते हैं। तो हम लोग जो है वो इंटरलिंक हो रहे हैं, हमारी जो है वो आपस में रिलेशन जो है वो बढ़ रहे हैं, और ग्लोबलाइजेशन यानी उनका रिवाज जो है वो हमारे पास, हमारा रिवाज उनके पास, और हम जो है वो बहुत सिमट चुके हैं इस टाइम। अब हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, कि इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। बहुत से फ़ायदे भी हुए, बहुत से नुकसान भी हुए। जहाँ आपको चीज़ से कोई फ़ायदा होता है वहीं साथ साथ आपको नुकसान भी लाजमी है। पहली बात, आपको फ़ायदा क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन से? एजुकेशन। पहले दौर में आप लोग एजुकेशन हासिल करने के लिए बहुत दूर नहीं जा पाते थे। अब क्या है, आप लोगों के कोटा सिस्टम है,
आप लोगों का बच्चा कोई अमेरिका में डॉक्टर बन रहा है, कोई इंग्लैंड में बन रहा है, कोई फ्रांस में है, कोई जर्मन में है। क्यों? इसकी वजह ये, एक तो आप लोगों के रिलेशन है, दूसरा आप लोग जो है बात कर रहे हैं, तीसरा आप लोग करीब हो गए हैं, यानी 10 घंटे की 12 घंटे की फ्लाइट से आप लोग आ जा जाते हैं। तीसरा, ग्लोबलाइजेशन से उन्होंने हमें ये मौका दिया, उन्होंने हमें ये फ़ायदा देने की कोशिश की कि भी आप लोगों के लोग जो हैं वो हमारे मुल्क में आएँ, आपके स्टूडेंट, और हमसे जो है तालीम हासिल करें, ताकि हम लोग जो है ग्लोबलाइजेशन को जो है वो ठीक कर सकें, इस प्रोसेस को आगे लेके जा सकें, और हम लोग जो है एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहें। दूसरी बात है एम्प्लॉयमेंट। आप देखते हैं आज आपकी गली में अगर 5 घर हैं तो उनमें से कम 2 घर में से लोग ऐसे होंगे जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से, रोज़गार की वजह से आउट ऑफ कंट्री होंगे। और क्यों होंगे? उन्होंने दूसरे ममालिक के लोगों को ज़रूरत है आपकी कि हमें जो है वो वर्क चाहिए, हमें जो है लेबर चाहिए। आप लोग उधर जाते हैं, आपको पैसा मिलता है, वो पैसा हमारे मुल्क में आता है, हमारे मुल्क की जो है वो बढ़ती है पैसे की रेशो, हमारा जो है वो यहाँ पे हम लोगों का जो उसकी बैग पे रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा हो जाता है। इससे क्या है, ग्लोबलाइजेशन से हमें इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। तीसरी है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से कम्युनिकेट सिस्टम बढ़ गया। हमें अपने घर में बैठे हुए पता चलता है कि दुबई में बैठा आपका ही भाई, आपकी ही बहन जो है वो मोबाइल पे आपसे या कंप्यूटर पे आपसे जो है वो बात ऐसे ही करती है जैसे वो अभी आपसे बात कर रही है। कभी वक्त था, कभी दौर था जो सदियाँ गुजर जाती थी, काफ़ी देर, महीने गुजर जाते थे और आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। ख़त लिखा जाता था जो 2 महीने में पहुँचता था। आज क्या है, आप सेकंड पे एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड है। अगली बात है हेल्थ की। आज आपके इधर किसी को अगर प्रॉब्लम है, हार्ट का मसला है या ब्रेन का मसला है, जो आपके मुल्क में अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो फौरी तौर पर आप क्या करते हैं, आप पैसा लगाते हैं, उसको अमेरिका भेज देते हैं, जर्मन भेज देते हैं, फ्रांस भेज देते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर हेल्थ के लिए। ये है ग्लोबलाइजेशन, जिससे हमें फ़ायदा हुआ कि हम लोग इतने करीब हैं कि हम लोग फ़ौरन उठते हैं और दूसरे मुल्क में जाके इलाज करवा लेते हैं। इसके बाद की बात है विज़िट एंड टूर। आप लोग जो है वो दुबई ऐसे ही विज़िट के लिए चले जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड ऐसे ही घूमने के लिए चले जाते हैं। कभी ऐसा था जो ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, आप लोगों के रिलेशन नहीं थे, एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं थी, एक दूसरे के साथ मुआहदे नहीं थे, ट्रीटीज़ नहीं थी, तो आप लोग एक दूसरे के साथ ऐसा लिंक भी नहीं रखते थे कि आपके लोग जो है दूसरे मुल्क में जाकर आज़ादी से घूम फिर सकें। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का ये फ़ायदा है कि आप लोग जो है आराम से, आज़ादी से किसी दूसरे मुल्क में जाके आज़ादी से घूम फिर सकते हैं। अब जहाँ आपको ये एडवांटेज मिले वहीं आपके लिए कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहली बात हेल्थ की। आज आपके दौर में, आपके मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है जो वायरस है आपका कोरोना का। तो हेल्थ का इशू सबसे बड़ा, ग्लोबलाइजेशन। अगर ये ना होती, एक बंदा दूसरे मुल्क में जाने की इतनी जल्दी ना करता या ना पहुंच पाता इतनी जल्दी, तो जहाँ से ये शुरू हुई थी वहीं की वहीं रह जाती। लेकिन क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग एक दूसरे के मुल्कों में रहते हैं, आते हैं, कुछ लोग एजुकेशन के लिए हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कुछ वैसे। तो वो क्या हुआ कि वहाँ का वायरस जो है वो दूसरे मुल्कों में भी शिफ्ट हो गया। ये इश्यूज जो हैं वो हेल्थ के हमारे बढ़ गए कि एक मुल्क से जो एक मुल्क का आपका प्रॉब्लम, तो ये इश्यूज जो हैं वो हमारे मुल्क तक ना आते, दूसरे ममालिक तक ना फैलते, बीमारी उसी मुल्क में ही रह जाती। इसके बाद है लॉस ऑफ कल्चर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने अपने कल्चर को खो दिया। आज अपने मुल्क में आप देखेंगे, दाएं बाएं नज़र दौड़ा के देखें आप, तो आपको शलवार कमीज़ की निस्बत जीन्स ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन आप इससे बहुत पहले चले जाएं तो ऐसा कुछ नहीं था। कभी वक्त ऐसा था कि कोई लड़की जीन्स पहनती थी तो उसको सब जो है वो बहुत गहरी निगाह से और ऐसी नज़र से देखा करते थे कि ये अच्छा नहीं है। आज आप देखें कि वही जीन्स जो है वैसे ही जो है वो लड़कियां अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ जा रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये कल्चर आपका कल्चर बन चुका है। अब दुपट्टा आपके कल्चर से हट चुका है। आप अगर मॉडर्न एरिया में जाके देखें तो आपको दुपट्टे का नामो निशान नज़र नहीं आता। तो ये क्या है, हमने अपना कल्चर जो है वो ख़त्म कर दिया। ड्रामा से हमने बाहर का कल्चर ले लिया, इंडिया की फिल्मों से या दूसरी टर्किश फिल्मों से या किसी और ड्रामा से हमने क्या किया, उनका कल्चर हमने अपना लिया और अपना कल्चर हमारा कहीं बहुत दूर रह गया। तो हमारा एक ये डिसएडवांटेज है कि हमने अपने कल्चर को खो दिया। तीसरी बात आती है टेररिज्म। आपस में लड़ाइयाँ, आपस में झगड़े। यहाँ के लोग लड़ाई झगड़ा करके किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं, वहाँ से और ज़्यादा
कुछ ना कुछ जो है वो सीखते हैं गलत, और फिर हमारे ही मुल्क में आके वो जो है वो बदले की कोशिश करते हैं या बदला लेने की कोशिश करते हैं। टेररिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ कि एक मुल्क के हथियार जो है वो दूसरे मुल्क में आराम से जा रहे हैं, एक मुल्क का जो बारूद है वो दूसरे मुल्क में आराम से पहुंच रहा है। तो इस तरह क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जहाँ जहाँ हमें फ़ायदा हुआ नुकसान भी है कि अगर कोई मुल्क बस पिस्टल नहीं भी बना रहा तो उसके पास मौजूद ज़रूर है। आगे आपका जो आता है वो मॉडर्निज्म। तो वो यही बात अभी आपको मैंने एग्जांपल दी मॉडर्निज्म की कि हम लोग जैसे इस्लाम को बहुत पीछे छोड़ के मॉडर्निज्म की तरफ निकल आए हैं, इसी तरह ये क्या है ग्लोबलाइजेशन से हम लोगों को अब ये चीज़ अच्छी लगती है कि अगर लड़की ऐसा लिबास पहने तो खैर है। हम ये कहते हैं लड़कियां अगर लड़कों के साथ दोस्ती कर रही हैं तो डजेंट मैटर। हम लोग ये कहते हैं लड़की अगर जॉब कर रही है किसी भी एंगल से कर रही है डजेंट मैटर, मतलब लड़की को स्टेटस जो है वो ऐसा होना चाहिए, लड़की लड़के के साथ कदम मिला के चले। जबकि हम लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि औरत का जो मुकाम है वो इस्लाम वाहिद ऐसा मज़हब है जिसने सबसे ज़्यादा दिया, लेकिन रहा यही कि पर्दगी जो है यानी पर्दा जो है वो लाजमी है, बेपर्दगी नहीं। तो मॉडर्निज्म जो है वो हमारे जो है वो रच बस गई और हमें इससे क्या है डिसएडवांटेज मिला। तो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके फ़ायदे और इसके नुकसानात क्या हैं। ये अब आप लोगों ने एडजस्ट करना है कि किस तरह से आपने, अगर वो आपसे टाइप्स पूछता है तो आपने कैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज को सिर्फ लिख दें, एक्सप्लेन ना करें। अगर वो ये पूछता है तो आप टाइप्स को एक्सप्लेन ना करें, और अगर वो आपसे सिर्फ जनरल बात करता है तो आप हिस्ट्री लाजमी बताएं कि कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कैसे ग्लोबलाइजेशन हुई, कैसे इदारे बने और किस तरह से आपकी जो है वो ये तीनों टाइप्स हैं और किस तरह से हमने इससे फ़ायदे भी लिए और नुकसानात भी लिए।